मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहां पर प्राप्त करी थी? मंदिर में नहीं भैया, स्कूल में नहीं, गुरुकुल में नहीं, कहां पर प्राप्त करी थी? गिरजाघर में उन्होंने प्राप्त करी थी। मेंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लो, यहां से बोर्ड के एग्जाम में सवाल बनेगा। पहली बात, मेंडल मेंडल कहां के रहने वाले थे? मेंडल ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया में कहां पर? वियना विश्वविद्यालय में वो पढ़ने के लिए गए थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहां पर करी है? नोट करिएगा, इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा अपनी करी है सर, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी करी है कहां पर? सर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा करी अपने कहां पर? गिरजाघर में। इन्होंने गिरजाघर में करी है प्रारंभिक शिक्षा, ये बात याद रखिएगा। सर इन्होंने उच्चतर शिक्षा कहां पर करी है? इन्होंने उच्चतर शिक्षा कहां पर करी है? तो इन्होंने उच्चतर शिक्षा जो करी है वो कहां करी है? सर इन्होंने वियना विश्वविद्यालय में करी है, वियना विश्वविद्यालय में करी है। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वियना विश्वविद्यालय में करी है, ये जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए कि जो मेंडल जी थे, इन्होंने उच्चतर शिक्षा भी वहां करी है, प्लस एक जानकारी और है कि सर इन्होंने गणित का ज्ञान इनको था, इनको गणित और विज्ञान का ज्ञान था। गणित विज्ञान इन्होंने कहां पढ़ी है? यही वियना विश्वविद्यालय में पढ़ी है। ठीक, तो यहां तक सारे बच्चे कर लोगे। 1822, वेरी गुड, 1822 से 1884, बहुत अच्छी बात है। 1822 से लेकर के 1884 मेरे प्यारे बच्चे टाइप करके बता रहे हैं। तो इनका जन्म हो जाता है 1822 में, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, और इनका निधन हो जाता है 1844 में। बोलो क्या मैंने पढ़ाया है ये सब? एक बार मुझे बताओ, क्या ये सब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को? ऐसी कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं ना, हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी ना बच्चों। अप्रैल से लेकर के अभी तक मैं एक एक चीज आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, कुछ भी हो, कठिन हो आसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाना है तो पढ़ाना है बच्चों, है ना? आगे बात समझ में? सर गिरजाघर का मतलब क्या होता है? अरे गिरजाघर का नहीं मतलब पता? अरे भाई तुम्हें गिरजाघर का मतलब नहीं पता? सर क्या होता है गिरजाघर का मतलब? बता दो कमेंट सेक्शन। चर्च की बात हो रही है भैया। मादा जनतंत्र के किस भाग में लूप? सर लूप क्या होता है? लूप क्या होता है? लूप का दूसरा नाम होता है कॉपर टी, है ना? अब ब्लैक टी मत समझ लेना बेटा, कॉपर टी। अरे सर कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी क्या होता है? या एक धागे जैसी बनी हुई एक संरचना होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ये एक धागे जैसी बनी एक संरचना होती है जिसको ले जाते हैं, और ले जाने के बाद मानव के जो मादा जनतंत्र के जो ये रास्ता नहीं होता जिसको योनि बोलते हैं, फिर वो ग्रीवा को क्रॉस करते हैं, फिर यहाँ पर आकर के उसको ऐसे स्थापित कर दिया जाता है, इस प्रकार से ऐसे स्थापित कर दिया जाता है। क्यों ऐसे स्थापित कर दिया जाता है? क्योंकि ताकि इस रास्ते से जाने वाले जो शुक्राणु होंगे और इधर से आने वाले जो अंडाणु होंगे, जिनकी निषेचन की प्रक्रिया इस फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिम्ब वाहिनी, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी, और अंग्रेजी भाषा में जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब, इसी में पूरी होती है। लेकिन जब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, जब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहां कंप्लीट होती है, तो आपको आंसर क्या देना है? तब आपको आंसर देना है कि भैया वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। समझ गए? क्लियर हो गया? तो सर ये हमारा करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा, सर वो हमसे पूछ रहे हैं किस भाग में, तो भैया स्थापित करते हैं गर्भाशय में। ठीक, अब एक सवाल तुम्हारा बोर्ड के पेपर बन सकता है कि शुक्राणुओं का प्रवेश मार्ग क्या होता है? तो याद रखिएगा, शुक्राणुओं का जो प्रवेश मार्ग होता है, शुक्राणुओं का जो प्रवेश मार्ग होता है, सर वो प्रवेश मार्ग क्या होता है? सर वो योनि होती है। गर्भाशय तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। जो अंडवाहिनी होती है ये क्या होता है? ये निषेचन यहीं पर होता है। निषेचन की प्रक्रिया यहीं पर क्या होती है? संपन्न होती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ये सब जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला। अंडाशय, सर इनमें क्या होता है? इनमें होता है अंड का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या होता है? अंड का निर्माण होता है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? बढ़िया से एकदम। सर पीवाईक्यूज करा दो। नहीं पीवाईक्यूज नहीं कराता हूं मैं पीवाईक्यूज नहीं कराता हूं बेटा। पीवाईक्यूज तो हम लोग बोर्ड पेपर के बाद में करते हैं। हाँ अभी तो बस हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं भैया। ठीक है, समझ में आई बात? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया। काले चश्मा लगा लिया तो तुम लोगों को माफिया बोल रहे हो? नहीं भैया, हम तो तुम्हारे प्यारे सर जी है बेटा, हम माफिया नहीं है, हम माफिया नहीं है बेटा। चलो भाई क्लियर हो गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा अंग नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा अंग नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग, पुंकेसर, सर वर्तिकाग्र या अंडाशय? देखो जायांग जो होता है वो स्त्री केसर का दूसरा नाम है। तो सर स्त्री केसर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे फिर स्त्री केसर देखेंगे तो यार तुरंत ही काट देते हैं। करेक्ट आंसर होगा पुंकेसर, जिसे हम लोग पुमंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पुमंग के नाम से भी जानते हैं। सर पुमंग क्या करता है? पुमंग क्या करता है? सर इसी के अंदर जो परागकण होते हैं वो स्थित होते हैं, मतलब पुमंग के पास परागकोश होता है, उसके अंदर परागकण होते हैं। ठीक सर, वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको सोख करके परागकण फूल जाता है। क्या बच्चों क्लियर हुआ? सर शॉर्ट और लॉन्ग भी करा दीजिए, शॉर्ट लॉन्ग भी कराऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक, अब ये सवाल जरा गौर से देखो, ये सवाल जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सवाल 2026 में आया हुआ है, मतलब आएगा, ये बात याद रख लो। ठीक है कि भैया ये सवाल कब बन सकता है? 2026 में। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? बताइए। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। अब आपको लगता होगा अरे ये सवाल तो मैं कई बार कर चुका हूं। बच्चों एक बात बता दूं आपको, बहुत ध्यान से सुनो। किसी नए काम को करने से बेहतर है कि किसी एक काम को 1000 बार कर लिया जाए, ताकि हम उसमें परिपक्व हो जाएं। अगर आपने सवाल इसके पहले अगर आप इस सवाल का करेक्ट आंसर कर दिए तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ आप बढ़िया से आप सोच के समझ के तब आंसर कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूं 50% से ऊपर भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम जानते हो कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि जब आपके सामने इतना बड़ा सा सवाल दिखता है तो आपको कठिन लगता है। और सही बताएं, ये बड़ा ही जो होता है वही आसान होता है। ठीक, हाँ अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि हमने पूछा है, मतलब हमारे स्कूल में हमने बोल दिया कि ज्ञानोदय पर कॉन्सेप्ट है, तो हमारे टीचर ने कहा कि वो लोग सामने एक टीवी लगाते हैं, उस पर सर्च करके बताते हैं। अच्छा बेटा ऐसा होता है क्या? सामने तो टीवी लगी होती है लेकिन उस पर कमेंट्स पढ़ते हैं हम आपकी। हमने आपको दिखाया भी वीडियो, और इतनी जल्दी कोई कैसे सर्च कर लेगा बेटा? जब सर्च करना तो पहले से सर्च करके ना बैठे। अफवाह। चलिए देखिए ये सब होता रहता है, जिंदगी है। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण मित्र क्या होता है? पर्यावरण मित्र का मतलब होता है, पर्यावरण होंगे कोई भैया ओल्ड टीचर है ना, क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं। पर्यावरण मित्र क्या होता है? पर्यावरण मित्र का मतलब कि आप पर्यावरण के बारे में सोचें, आपको पर्यावरण का ध्यान हो, आप पर्यावरण को लेकर के जागरूक हो, पर्यावरण के संरक्षण आप करें। ठीक, मेरे पर्यावरण मित्र क्या हो जाए? पर्यावरण मित्र वो है जो पर्यावरण का क्या कर दे? संरक्षण करने वाला। उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण मित्र बोलते हैं। ठीक, तो बताइए बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला लेकर के जाना, बिल्कुल बहुत सारे लोग थैला लेकर के नहीं जाते हैं, फिर वहां से जब आते हैं तो पॉलीथीन लेकर के आते हैं। तो भैया इससे क्या हो रहा है? क्या पर्यावरण मित्र व्यवहार दिखा रहे? नहीं, क्योंकि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों और पंखे को स्विच को बंद रखना। जबरदस्ती आप 50,000 रूम में बैठे हैं, फालतू ही लाइट जल रही है, ऐसा भी नहीं होना, ऐसा होना चाहिए, मतलब है ना, ऐसा भी होना चाहिए। सर वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, बिल्कुल हम पैदल जाएंगे, लेकिन अगर विद्यालय पास है तो सर ये वाला भी हो सकता है। तो सर करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
क्या यहाँ तक हमारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताओ। और ऐसा सवाल बनता है, ठीक है, बढ़िया से क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया। चलो अगला सवाल है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि फ्लोएम क्या होता है। ठीक, फ्लोएम क्या होता है? जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने भी हाल ही में शायद मैंने कल ही जो है आधे घंटे 1 घंटे का टाइम निकाल करके बच्चे जो हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं उनको मैंने ऊतक चैप्टर जो है पढ़ाया है ना, ऊतक चैप्टर के बारे में हमने जानकारी दी है उनको। तो वहां पर मैंने पढ़ाया था बच्चों, आप लोगों को पता भी होना चाहिए और 10th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम जो होता है यह एक प्रकार का क्या है? ऊतक है, एक प्रकार का टिश्यू है। कैसा टिश्यू है सर? एक प्रकार का कैसा टिश्यू है सर? एक प्रकार का यह स्थायी ऊतक है। ठीक, और ये जो फ्लोएम होता है ये पौधों में होता है, इसका एक काम होता है, फ्लोएम का एक काम होता है कि जल जल व जल के साथ में जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होता है, वो खनिज का क्या करता है? जल और खनिज का परिवहन करना। ठीक है, जल और खनिज का परिवहन करना, ये होता है हमारा हमारा क्या? ये होता है हमारा फ्लोएम का काम। उल्टा कर दिया होगा मास्टर, अरे मास्टर उल्टा कर दिया होगा। नहीं नहीं 1 मिनट रुकना, ये तो हो गया येलो येलो भैया, बताता हूँ। तो ये बच्चों किसका काम है? ये काम है जाइलम का। ठीक, ये काम किसका है? ये काम है जाइलम का। ठीक, लो भैया, हमारी तो गलती इतनी बड़ी हो गई है, ये मिट नहीं रही है भैया। ठीक है, मिट गई लो। ठीक, तो सर अब हम समझ गए ये किसका काम है? सर ये तो जाइलम का काम है। ये किसका काम है? ये जाइलम का काम है। अब गुरुदेव बताइए कि फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का जो काम होता है सर, उसका काम होता है खनिज जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी भोजन का क्या करता है? भोजन का परिवहन करना, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। लेकिन अब मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। जो हमारे फ्लोएम्स होते हैं, जैसे हमारा जो फ्लोएम होता है, अगर उसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करें तो हमारे फ्लोएम का डायग्राम कुछ ऐसे, ठीक, अगर हम इसको जूम करते हैं कुछ ऐसा होता है। लेकिन फ्लोएम का काम जो होता है ये एक दिशिक परिवहन होता है इसमें, यानी एक ही तरफ होता है, एक दिशा में परिवहन होता है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, यहां से भी सवाल बन सकता है। एक दिशा में परिवहन होता है क्योंकि जो भी होगा जल वो नीचे जड़ से पत्तियों की तरफ जाएगा। ठीक, यानी मूल से किधर की तरफ जाएगा? मूल से प्रारोह की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जबकि फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम इसका देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी है बेटा। जबकि फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम कुछ ऐसा होता है। ठीक, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, कुछ ऐसा। ठीक, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? चलनी पट्टिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलनी पट्टिका। ठीक, ये आपको होनी चाहिए जानकारी, चलनी पट्टिका बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब दूसरी चीज बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। इसमें जो परिवहन होता है वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, यानी सर ये द्विदिशिक होता है क्योंकि फ्लोएम का काम होता है भोज्य पदार्थ। मान लीजिए पत्ती ने भोजन बनाया तो उसको नीचे जड़ तक भी तो पहुंचाना होगा, तो सर इसका मतलब हम समझ गए इसमें होता है द्विदिशिक परिवहन। क्या होता है इसमें? इसमें होता है द्विदिशिक परिवहन। अब भैया एक सवाल आएगा तो उसमें घोल के तो पिलाना पड़ेगा, तभी तो बच्चों को समझ आएगा। मान लीजिए पूछ लिया जाए बोर्ड के पेपर में कि फ्लोएम में जो भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है वह एक दिशिक होता है कि द्विदिशिक? मान लीजिए बन ही जाए सवाल कूट वाला, तो कम से कम 100 में 100 सपना तो पूरा हो जाएगा ना। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया, चले आगे चले हम लोग। वेरी गुड। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल हमारे पास में है क्या? अगला सवाल हमारे पास में क्या है? अगला सवाल हमारे पास कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? जल्दी से बता दो कि जो मनुष्य होते हैं उसमें पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? किस अंग से पाचन की शुरुआत होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से या पित्ताशय से? फटाफट से बताओ। तो बच्चों पाचन की शुरुआत कहां से होती है? अगर हम भोजन को खाएंगे तो पहले हमारे पास क्या होगा? लारेंजाइम होता है जो क्या करेगा? जो हम भोजन खाएंगे उसमें स्टार्च होगा, उसको चेंज करेगा माल्टोज में। तो सर हमारे मुख से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है ना। हमारे